नाज़रीन, इस वक्त फील्ड मार्शल ने अपनी कोशिशें काफ़ी तेज़ कर दी हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ईरान को मना लें उन शराइत पे जो अमेरिका ने भेजी हैं। ईरान ने जो वापस तजावीज़ भेजी हैं अमेरिका को वो काबिल कबूल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मे वाले दिन दोबारा अपनी कौमी सलामती कमेटी के अहम तरीन मुशीरों से मुलाकात की है और उसमें जो सबसे अहम बात है वो यही है कि लड़ाई अगर दोबारा करनी है तो कैसे करनी है और कब शुरू करनी है और कितनी ज़्यादा उसको लड़ाई को बढ़ाना है। इस मरतबा देखें ना, खलीजी ममालिक के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई से साफ मना कर दिया था और जो मेन रीज़न था लड़ाई से मना करने का वो ये था कि बंदोबस्त नहीं है अपने आप को बचाने का, क्योंकि ईरान बड़े पैमाने पर वापस अटैक करेगा और ईरान ने ये साफ कहा है कि जब वो वापस अटैक करेगा तो वो ऑयल तनसीबात को भी निशाना बनाएगा इस रीजन में जहाँ जहाँ पे अमेरिका के मफादात हैं। तो अरब ममालिक का तो बहुत नुकसान हो जाएगा, अरबों डॉलर्स का, जो वो नहीं चाहते। तो एक तो खलीजी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अमेरिका मार्केट में अकेला है जो इस लड़ाई को लड़ना चाहता है इसराइल के साथ मिलकर, और ख़ित्ते में कोई और सपोर्ट मिल भी नहीं रही। दूसरा, ईरान के पास अभी हथियार बाकी है, वो वापस मारेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या दोबारा हमला करेगा? तो इसकी एक तो रीज़न इसलिए भी समझ आ रही है कि अमेरिका में कई अहम ओहदेदारों और अफसरान ने इस वीकेंड पे अपनी मसरूफियात तर्क की हैं। CBS न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी फ़ौज और इंटेलिजेंस के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, जिन लोगों ने अपनी वीकेंड की मसरूफियात तर्क की हैं और वो उस मनसूबाबंदी का हिस्सा बने हैं जिसमें मुस्तकबिल करीब में हमले का एक नया राउंड हो सकता है ईरान के ऊपर। अल जज़ीरा ने ईरान के हवाले से खबर दी है। अल जज़ीरा ने बताया कि यूरेनियम अगर ईरान से मांगी गई और अमेरिका ने यही शर्त रख दी फाइनली कि यूरेनियम मिलेगी तो बात आगे बढ़ेगी, तो फिर कोई भी मुआहदा नहीं हो सकेगा, ये ईरान ने कहा। अब्बास अरागची जो वज़ीर ख़ारजा है ईरान के, उन्होंने भी इस पर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी, दो चीज़ों पे आके बात हमारी अटकी हुई है। एक, ईरान आबना हुर्मुज़ को नहीं छोड़ना चाहता, वो उसको नए इंतज़ाम के मुताबिक चलाना चाहता है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कंट्रोल उनका आ जाए और पहले की तरह हो जाए मामला। दूसरा, यूरेनियम को अमेरिका चाहता है कि ईरान से निकाल कर अमेरिका की निगरानी में दे दिया जाए या अमेरिका उसको वॉर ट्रॉफी के तौर पे उठाकर ले जाए। अब आसिम मुनीर साहब पहुँचे हैं ईरान में, उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई ना कोई मसला हल हो जाए। देखें, ये मसला कोई भी हल करवा दे, ये मसला हल होना चाहिए, इसका क्रेडिट कोई भी ले जाए, ये मसला हल होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी नौकरियां ख़तरे में हैं, बहुत सारे लोगों का कारोबार ख़तरे में है, दुनिया के कई ममालिक की इकॉनमीज़ जो है वो ख़तरे में है, एयरलाइंस तक ख़तरे में पड़ गई हैं। तो ओवरऑल पूरी दुनिया को इसका नुकसान हो रहा है जो भी ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में चल रहा है। अगर ये लड़ाई यहीं पे ख़त्म हो जाती है इस नोट पे और दोनों को कुछ ना कुछ मिल जाता है तो दुनिया का फ़ायदा होगा। लेकिन ईरान अमेरिका को उतनी बड़ी फेस सेविंग देने को तैयार नहीं है जितनी बड़ी डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा है। तो क्या आसिम मुनीर साहब ऐसा कुछ लेकर दे सकेंगे? यही सवालात उनके इस दौरे में सबके जहन में रहेंगे। बहरहाल सबकी नज़रें इस बात के ऊपर हैं कि ईरान जो है फाइनली क्या जवाब देता है पाकिस्तान को, क्योंकि उसके बाद तो फिर मुझे लगता है कि लड़ाई वाला सीन होगा। अमेरिका को एक मरतबा फिर दबाव डालने के लिए लड़ाई में जाना पड़ेगा। अमेरिका लड़ाई में कितना आगे जा सकता है? जब डोनाल्ड ट्रंप बात करता है पूरी सिविलाइजेशन को कत्ल करने की, तो वो तो एक एटमी हमले टाइप की चीज़ लगती है और दुनिया डर जाती है। फौरी तौर पे दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर चली जाती हैं, हर तरफ एक खौफ व राज फैल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खौफनाक बात कर दी है। तो नाजरीन, अब आसिम मुनीर साहब पहुँचे हैं ईरान में, देखते हैं कि वहाँ से क्या निकलता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दो स्टेटमेंट दिए, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक स्टेटमेंट तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि मुझे किसी ऐसे शख्स के साथ लंच करने से नफरत है जो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो। तो पाकिस्तान में तो एक ही शख्स के साथ लंच किया था उन्होंने, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ़ें तो बहुत करता है, लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, अच्छा वैसे उसने ये भी कहा था कि मैं नालायक लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ और उनके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ मैं अपने आप को लाइक महसूस करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि मुझे ऐसे लोगों में रहना पसंद है जो ज़्यादा कामयाब ना हो अपनी ज़िंदगी में, और अभी उन्होंने फिर कहा कि मुझे ऐसे शख्स के साथ लंच करने से नफ़रत है जो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो। पाकिस्तान में से लंच खाली आसिम मुनीर साहब ने किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये कि जो मेरी तारीफ़ें करता रहे, मेरी खुशामद करता रहे, मेरी गेम उठा के रखे, मेरे जूते पॉलिश करता रहे, वो बंदा मुझे पसंद है, मैं उसको टाइम देता हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और इस किस्म की खुद पसंदी का शिकार लीडर्स नॉर्मली बड़ा धोखा खाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त फील्ड मार्शल
ने अपनी कोशिशें काफ़ी तेज़ कर दी हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ईरान को मना लें उन शराइत पे जो अमेरिका ने भेजी हैं। ईरान ने जो वापस तजावीज़ भेजी हैं अमेरिका को वो काबिल कबूल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मे वाले दिन दोबारा अपनी कौमी सलामती कमेटी के अहम तरीन मुशीरों से मुलाकात की है और उसमें जो सबसे अहम बात है वो यही है कि लड़ाई अगर दोबारा करनी है तो कैसे करनी है और कब शुरू करनी है और कितनी ज़्यादा उसको लड़ाई को बढ़ाना है इस मरतबा। देखिए ना, खलीजी ममालिक के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई से साफ मना कर दिया था और जो मेन रीज़न था लड़ाई से मना करने का वो ये था कि बंदोबस्त नहीं है अपने आप को बचाने का, क्योंकि ईरान बड़े पैमाने पर वापस अटैक करेगा और ईरान ने ये साफ कहा है कि जब वो वापस अटैक करेगा तो वो ऑयल तनसीबात को भी निशाना बनाएगा इस रीजन में जहाँ जहाँ पे अमेरिका के मफादात हैं। तो अरब ममालिक का तो बहुत नुकसान हो जाएगा, अरबों डॉलर्स का, जो वो नहीं चाहते। तो एक तो खलीजी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अमेरिका मार्केट में अकेला है जो इस लड़ाई को लड़ना चाहता है इसराइल के साथ मिलकर, और ख़ित्ते में कोई और सपोर्ट मिल भी नहीं रही। दूसरा, ईरान के पास अभी हथियार बाकी है, वो वापस मारेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या दोबारा हमला करेगा, तो इसकी एक तो रीज़न इसलिए भी समझ आ रही है कि अमेरिका में कई अहम ओहदेदारों और अफसरान ने इस वीकेंड पे अपनी मसरूफियात तर्क की हैं। CBS न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी फ़ौज और इंटेलिजेंस के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं जिन लोगों ने अपनी वीकेंड की मसरूफियात तर्क की हैं और वो उस मनसूबाबंदी का हिस्सा बने हैं जिसमें मुस्तकबिल करीब में हमले का एक नया राउंड हो सकता है ईरान के ऊपर। अल जज़ीरा ने ईरान के हवाले से खबर दी है। अल जज़ीरा ने बताया कि यूरेनियम अगर ईरान से मांगी गई और अमेरिका ने यही शर्त रख दी फाइनली कि यूरेनियम मिलेगी तो बात आगे बढ़ेगी, तो फिर कोई भी मुआहदा नहीं हो सकेगा, ये ईरान ने कहा। अब्बास अरागची जो वज़ीर ख़ारजा है ईरान के, उन्होंने भी इस पर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी 2 चीज़ों पे आके बात हमारी अटकी हुई है। एक, ईरान आबनाए हुर्मुज़ को नहीं छोड़ना चाहता, वो उसको नए इंतज़ाम के मुताबिक चलाना चाहता है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कंट्रोल उनका आ जाए और पहले की तरह हो जाए मामला। दूसरा, यूरेनियम को अमेरिका चाहता है कि ईरान से निकाल कर अमेरिका की निगरानी में दे दिया जाए या अमेरिका उसको वॉर ट्रॉफी के तौर पे उठाकर ले जाए। अब आसिम मुनीर साहब पहुँचे हैं ईरान में, उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई ना कोई मसला हल हो जाए। देखें, ये मसला कोई भी हल करवा दे, ये मसला हल होना चाहिए, इसका क्रेडिट कोई भी ले जाए, ये मसला हल होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी नौकरियां खतरे में हैं, बहुत सारे लोगों का कारोबार खतरे में है, दुनिया के कई ममालिक की इकॉनमीज़ जो है वो ख़तरे में है, एयरलाइंस तक ख़तरे में पड़ गई हैं। तो ओवरऑल पूरी दुनिया को इसका नुकसान हो रहा है जो भी ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में चल रहा है। अगर ये लड़ाई यहीं पे ख़त्म हो जाती है इस नोट पे और दोनों को कुछ ना कुछ मिल जाता है तो दुनिया का फ़ायदा होगा। लेकिन ईरान अमेरिका को उतनी बड़ी फेस सेविंग देने को तैयार नहीं है जितनी बड़ी डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा है। तो क्या आसिम मुनीर साहब ऐसा कुछ लेकर दे सकेंगे? यही सवालात उनके इस दौरे में सबके ज़हन में रहेंगे।